राधे मैं कौन, मेरा कौन। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयात् चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन् नीलं महो धावति नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अद्वय ज्ञान तत्व भगवत तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद
गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र स्वार्थी है। उसका प्रत्येक क्षण का प्रत्येक कर्म स्वार्थ के लिए ही होता है। क्यों? इसलिए कि वो केवल अपने आप से प्यार करता है। संसार में हम सुनते हैं लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। माता पिता भ्राता स्त्री पति पुत्र आदि, नहीं, ये सब गलत है। वेद कहता है नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति।
नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवा अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्याचितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4-5-6। ये वेद मंत्र कह रहा है कि ये सब धोखा है। जो लोग एक दूसरे को प्रेम करने का धोखा देते हैं और लोग धोखे में आते हैं। कोई किसी के लिए प्यार नहीं करता। अजी आप क्या बात करते हैं, एक दूसरे के लिए लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अरे चेतन नहीं जड़ के लिए ही कर लेते हैं। घाटा हो गया, बहुत बड़ा हार्ट फेल हो गया। लो क्यों? वित्त से इतना प्यार था, उसका वित्त चला गया, धन चला गया। लेकिन क्यों? सर्वेषामपि भूतानां नृपः स्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद् वल्लभतयैव हि। ये सब धोखा है। जो लोग कहते हैं हम उसके लिए प्यार कर रहे हैं, वो सब जिससे हम प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, उसके द्वारा अपना सुख चाहते हैं। अपना सुख, अपने सुख के लिए माँ को चिपटाते हैं, बाप को चिपटाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन कब तक? ध्यान दो, जब तक वो अनुकूल है। अब देखिए पोल खुल गई। हमारे अनुकूल है जब तक, तब तक प्रेम। हमारे प्रतिकूल हुआ प्रेम 0/100। अरे दिन में 10 बार उसी माँ से, उसी बाप से, उसी पुत्र से अनुकूल प्यार, कम अनुकूल कम प्यार। हमारे विपरीत हो गया, हमारा प्यार भी उल्टा हो गया। ये सारा नाटक अपने सुख के लिए है। इतना पागल है ये जीव सुख के लिए। यह भी इकट्ठा करो, यह भी करो, यह भी करो, कहीं से सुख मिल जाए। माँ से, बाप से, भाई से, बीवी से, पति से, बेटे से, धन से। अब नहीं कहीं मिले तो देवी देवता से, कब्रिस्तान से। अगर तत्वज्ञ है तो अबाउट टर्न होकर सही जगह पर जाता है कि सुख तो
सुख सिंधु के पास है, सदघन चिदघन आनंद घन भगवान के पास है। रसो वैसा, उसके पहले सारा संसार चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके केयर ऑफ अपना मतलब चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, स्वार्थ चाहते हैं। स्वार्थ देखिए, वेदों के द्वारा मैंने, शास्त्रों के द्वारा मैंने आपको बताया था कि 3 तत्व है, इसमें एक तो हम ही लोग हैं, अब 2 बचे। इन दोनों में हम कहीं न कहीं अपना सुख ढूंढेंगे, और चूंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 3, 5, 6, 1, 53 भागवत। देहवान नह्य कर्मकृत, 6, 1, 44 भागवत। कोई अकर्मा रह ही नहीं सकता। ऐसी मशीन दी है भगवान ने, ये मन रूपी मशीन, जो चलती रहती है, चलती रहती है। और चलेगी किधर? 2 ही एरिया है, एक माया का, एक भगवान का, तीसरा कोई एरिया नहीं। और आप कहें हम कहीं नहीं चलाएंगे जी, इम्पॉसिबल, असंभव है। अकर्मा तुम रह ही नहीं सकते। हम जा रहे हैं, खाट पर सो जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, अरे चाहे जो तुम करो वो सोचते रहोगे, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये तो सोच रहे हो। मन अपना काम करेगा। लो सो गए, अब सपने देख रहे हैं। और सुनो, हम पिट रहे हैं, राजा है, भीख मांग रहे, हमको एक मार रहा, हम चिल्ला रहे। अरे सोने दो बाबा, सोने में तो कम से कम आराम से सोने दो। मनीराम है, ये नहीं सोने देंगे। कभी कभी भगवान को दया आ जाती है, तो यथा प्रियया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्ता न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जैसे कोई घोर कामी, घोर कामिनी स्त्री का आलिंगन करता है जब, तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। ऐसा कहीं कभी किसी का हुआ होगा, आम बात नहीं है। स्त्री का आलिंगन तो सभी किया करते हैं, माँ का किया करते हैं, बाप का किया करते हैं, बेटे का किया करते हैं, अब दोनों बेहोश हो जाए, ऐसा तो आप लोगों को कभी अनुभव न हुआ होगा। लेकिन हो सकता है जब बहुत अटैचमेंट हो, लैला मजनू की तरह, शीरी फरहाद की तरह, वेद कह रहा है, ऐसे ही जीव जब
जागृत में दुखी, सपना देख देख के दुखी, तो दया आ जाती है भगवान को, तो वो हमारा आलिंगन करते हैं कि इसको एक झलक बता दें कि हम आनंद सिंधु हैं, मेरे पास आ। तो जब भगवान आलिंगन करते हैं जीव का, तो जीव न सपना देखता है न जागता है, न अपना ध्यान है न बाहर का ध्यान है, केवल आनंद रहता है। और जब सो के उठता है, अरे बात अच्छा, सुख महमस्वापसम, बड़े आनंद से सोया आज। तो ये मन छुट्टी नहीं देता, या यूं कहिए कि जीवात्मा मन को छुट्टी नहीं देती। बेटा आनंद लाओ, अच्छा रसगुल्ला खा लो, नहीं ये हमारा आनंद नहीं है। अनंत कोटि बाप का प्यार पा चुके, अनंत कोटि माँ का प्यार पा चुके, अनंत कोटि स्त्री पति का प्यार अनंत जन्मों में पा चुके, लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है। जब हमारा आनंद दे दोगे मन, तो मैं कह दूंगा बस फुल स्टॉप, अब और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग गए हम लोग, इंद्र बने, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल चुकी है अनंत बार, लेकिन वहां भी वही फटीचर हाल। हम उस सामान से सुख चाहते हैं जिसमें सुख है ही नहीं। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि बारी मथे बारू होई घृत, पानी से घी नहीं निकलता, गधा भी जानता है। अरे एक आदमी कहे अरे हाँ निकलता है, मैं कह रहा हूं अच्छा चलो बाबा मान लिया, तो ऐसे ही बिना भक्ति के भगवान मिलते हैं? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिना दूध के घी निकल आवे भले ही पानी से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि भक्ति के बिना भगवान मिल गए, आनंद मिल गया। बारी मथे बारू होई घृत, सिकता ते बारू तेल। बालू से तेल निकालेंगे हम, है वैज्ञानिक है कि? अरे वैज्ञानिक हो तो तुम जिसमें तेल है उसी से निकाल सकते हो, जिसमें तेल ही नहीं है उससे कैसे निकालोगे? तो बारी मथे बारू होई घृत, सिकता ते बारू तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। क्योंकि रसो वैसा वो है, आनंदो ब्रह्म वो है, वह आनंद है। लेकिन हम लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। अनंत जन्म ठोकर खाने के बाद भी अबाउट टर्न नहीं हुए इस माइक जगत के धोखे से।
हमारे गांव में कहते हैं कि डरपोक को झापड़ लगाओ तो वो कहता है अब की मारो तो बतावें, फिर मारो तो कहो अब की मारो तो बतावें। वो पिटता जाता है और ऐसे ही बोलता जाता है। यही हाल हम लोगों का है। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से चप्पल जूते दिन भर खा रहे हैं और बार बार वैराग्य भी हो रहा है और फिर वहीं सिर झुका रहे हैं और फिर यही सोच रहे हैं वहां आनंद है। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारा पति खराब है, लेकिन आनंद है। जैसे डायबिटीज के मरीज ने पूछा डॉक्टर से, क्यों साहब रसगुल्ला खा सकते हैं? अरे ना ना बिल्कुल मत खाना रसगुल्ला, मर जाओगे। तो आया उसने कहा अपने घर में कि रसगुल्ला नहीं खाना है, हम लोग डायबिटीज के मरीज हैं। आज दिवाली है, मिठाई खा रहे हैं। हाँ हाँ खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, खाली रसगुल्ला नहीं खाओ। ऐसे भोले हैं हम लोग। ये अच्छा नहीं हुआ, ये आदमी अच्छा होगा, ये भी निकला धोखेबाज, ये अच्छा होगा। इसी 10 20 50 रिहर्सल में मर गए। फिर भी डिसीजन लेके नहीं मरे कि अरे यहां तो सब गड़बड़ है, सब एक से है। और कोई ऐसा नहीं है कि ये सब बदमाश है, खराब है। अरे जैसे हम स्वार्थी है ऐसे ये भी है। इसमें बुराई क्या है? हम किसी को बुरा क्यों कहें? क्योंकि हम भी तो बुरे हैं। हम उससे आनंद चाहते हैं, वो हमसे चाहता है। हमको भ्रम है कि उसके पास आनंद है, उसको भ्रम है कि हमारे पास है। जब सारे अंधों का एक जगह डेरा है तो उसी में सब एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ए अंधे इधर आ, हाथ पकड़ ले। वो समझता है इसकी आंख है। दूसरा कहता है अरे ये अंधा है, इसको बेवकूफ बना रहा है, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही नाटक कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में हमने इन दोनों प्रश्नों को अब तक नहीं हल किया। मैं कौन, मेरा कौन? अतएव शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाना पड़ेगा। शास्त्रों वेदों के द्वारा पता लगाया तो पता लगा कि वेदों शास्त्रों के अनुसार हमको जीव कहा जाता है, क्योंकि हम जीवित हैं, चेतन हैं और जहां रहते हैं उसको भी चेतन बनाए रहते हैं। वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का। और हम भगवान की शक्ति हैं, पृथक सत्ता नहीं है भगवान से। भगवान स्वतंत्र है और हम परतंत्र हैं। भगवान के अधीन होना चाहते हैं लेकिन नहीं है, माया के अधीन है। माया सारा संसार माया के अधीन है।
और लोग कहते हैं हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम शाक्त हैं, हम आस्तिक हैं। सब धोखा। कोई आस्तिक नहीं, कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णव या भक्त किसे कहते हैं? त्रिभुवन विभव हे तबे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यस वैष्णवाग्रह। 11:2:53। जिसका मन एक क्षण को भी भगवान से पृथक ना हो वो वैष्णव है। हमारा मन तो एक क्षण को लग जाए, यही बड़ी कमाल की बात है। देखो हमारे संसार में ये दो शब्द सदा से चले आए हैं, नास्तिक आस्तिक, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, प्रकाश अंधकार, अज्ञान ज्ञान, आनंद दुख, ये दो विरोधी। क्योंकि एक भगवान है, एक माया है। अगर हम न भगवान से प्यार करते होते, न संसार से करते होते, ऐसे होते, फिर कोई कृपालु कहता भगवान में आनंद है, इधर आजा, तो फिर एक सेकंड न लगता, हम आ जाते। लेकिन हमारे मन का अटैचमेंट संसार में इतना गहरा हो गया है। क्यों? एक कारण है, अनंत जन्मों से हमने यही सोचा यहां सुख है, यहां सुख है, यहां सुख है, पक्का है। देखो उसके 30 गाड़ियां हैं, 50 कोठियां हैं, 100 नौकर है वो कितनी शान है उसकी। जरा उससे पूछो तो भाई तुम्हारा क्या हाल है। अरे वो हमको बेवकूफ बना रहा है कि हम बहुत परेशान रहते हैं। भला उसको क्या परेशानी होगी? भगवान ने सबका शरीर एक सा बनाया, सबका मन एक सा बनाया, सबकी अंदर जो माइक वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, एक सी हैं। ये 5 इंद्रियां सबके एक सी हैं। काम क्रोध लोभ मोह सबके एक से है। वो चाहे इंद्र हो, चाहे हमारे इंडिया का भिखमंगा हो, और चाहे चींटी हो, दुखी सब रहेंगे। आनंद का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान को जो सदा माने, प्यार करे, मन भगवान में रखे, वो वैष्णव है शास्त्र वेद के अनुसार। अरे भाई देखो, संसारी दृष्टि से सोचो, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो सदा ब्रह्मचारी रहे। और कोई कहे मैं 23 घंटे ब्रह्मचारी रहता हूं,
1 घंटे नहीं रहता। हमारा नाम लिख लो ब्रह्मचारियों में, भीष्म पितामह के बाद हमारा नंबर है। बेवकूफ को क्या बात करता है, पागल आदमी। अरे ब्रह्मचारी माने सदा ब्रह्मचारी, 1 सेकंड को मन गड़बड़ न हो, पतिव्रता है ये। पतिव्रता माने समझते हो क्या होता है? जिसका मन अपने पति के अतिरिक्त किसी मन में, किसी के प्रति मन में आकर्षण न हो। आकर्षण, चिंतन जिसे कहते हैं, ये बड़ा सुंदर है। अच्छा, ओ तुम्हारा गया पातिव्रत, भंग हो गया। पतिव्रत हो, चाहे गुरु व्रत हो, चाहे मातृव्रत हो, चाहे पितृव्रत हो, चाहे भगवत व्रत हो, सबका एक मतलब है, मन सदा उसमें रहे, तब वो व्रती है। और हम क्या परिभाषा बनाए हैं, तन रहे सदा। ये परिभाषा नहीं चलेगी। एक पतिव्रता थी तन से और एक थी मन से। तो मन से जो पतिव्रता थी, उसके यहां तन की पतिव्रता गई, तो देखा वो धान कूट रही थी। मन की पतिव्रता, इतने में पति आया खेत से और उसने कहा, अरे ओ पप्पू की मम्मी पानी पिला दे। ये सुनते ही उसने मूसल को ऊपर छोड़ दिया ऐसे, वो टंगा रहा ऐसे ऊपर आकाश में, और गई पानी वानी पिला दिया, और फिर लौट के आई और फिर मूसल पकड़ लिया और फिर कूटने लगी। तो जो आई थी तन की पतिव्रता, उसने कहा इसके पास कुछ जादू है, क्या है ये, अरे कमाल कर दिया इसने तो। उसने कहा, अरे बहना जरा ठहर, तो ये तूने अभी जो मूसल को ऊपर ही छोड़ दिया था, ये कैसे कर लेती है? हमने कहा, अरे कोई जादू टोना नहीं है रे, पतिव्रत धर्म में ऐसी शक्ति होती है। तुमने पढ़ा नहीं अनुसुईया वगैरह को? पढ़ा तो है, लेकिन पतिव्रता तो मैं भी हूं। अच्छा ठीक है। घर गई और पति से कहा है, सुनो मैं ऐसे धान कूटूंगी, तुम बाहर से आना और कहना है पानी पिला दे, तो मैं ये मूसल को ऊपर छोड़ दूंगी, तो तुम देखते रहना मूसल ऐसे ऊपर खड़ा रहेगा। पति ने कहा, है क्या बोल रही है? हाँ, मैं जो कह रहा हूं मानो, करो वैसे ही, मैं पतिव्रता का तुमको प्रमाण दूंगी आज, ताकि तुमको कभी डाउट ना हो मेरे ऊपर। चलो कर लेते हैं, अपना क्या बिगड़ता। बाहर गया, बाहर से लौट के आया, कहा अरे ओ हमरा पानी पिला दे। उसने मूसल को छोड़ दिया, वो नाक के ऊपर थोड़ा सा लगते हुए नीचे गिरा। पति ने देखा, ने कहा तू तो कह रही थी रे कि ऊपर टंगा रहेगा। अब बिचारी हक्का बक्का क्या बोले। उसने कहा, ये पड़ोसिन ने धोखा दिया, मुझे बेवकूफ बनाया, उसके कोई जंतर मंतर अलग होगा, और हमसे कह दिया पतिव्रता पतिव्रता। अच्छा आज मैं खबर लूंगी उसकी। तो पति तो चला गया मुस्कुराता हुआ। ये गई पड़ोसिन के यहाँ भयानक रूप लेके कि क्यों रे, तूने क्या कहा था, आज तो मेरी नाक कट गई।
क्या हुआ बहना? अरे ऐसे ऐसे ऐसे। बहना तू पतिव्रता नहीं रही होगी, और क्या बताऊं क्या कारण है? उन्होंने कहा अरे तू अभी ऐसे बोल रही है। मैं पतिव्रता पक्के तौर से। कह अच्छा बता, तेरी पति से कभी लड़ाई हुई? कहे तो रोज होती है। फिर काहे कि तू पतिव्रता है? अरे पतिव्रता का मतलब पति की इच्छा के अनुसार चलना, जरा भी विपरीत भावना न होने पाए। जैसे एक गाना है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मन का अनुकूल भाव रहे सदा, सोचो नहीं प्रतिकूल। वो सती अनुसुईया वगैरह का मुकाबला करने चलना है, दिन में 10 बार लड़ो, पति के प्रति दुर्भावना करो, और शरीर से दूसरा पति नहीं बनाया, इससे पतिव्रता नहीं बनेगा कोई। गुरु जी के 10 बार पैर छुओ, 12 बार पैर दबाओ, रसगुल्ला खिलाओ, और मन संसार में अटैचमेंट किए रहो, तो कह दो हम शरणागत हैं आपके। देखो ना, दिन भर तो आपके पास रहते हैं। अरे मन कहाँ है? एक वाक्य गुरु ने बोल दिया, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। हाँ, कोई होगा एक, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा आपको कि वो आपके दोष बतावे और आप चुप बैठे रहे। कम से कम तुरंत जवाब, नहीं महाराज जी ऐसा है कि वो ऐसा है कि वो ऐसा है कि। ये शरणागति है हम लोगों की। और चाहते हैं कि जो कंप्लीट शरणागति से मिल जाता है वो क्यों नहीं मिला? तो संसार में असली वैष्णव बनने के लिए बड़ा अभ्यास करना होगा। ये जो भक्ति बता रहे हैं आप लोगों को, इस भक्ति के द्वारा जब अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा, तब सरेंडर करेंगे आप। 100%। 100% का मतलब हुआ वही निरंतर उनके अनुकूल चिंतन, आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। ये शरणागति के 2 लक्षण सबसे पहले बताए गए हैं कि अपने शरण्य के अनुकूल ही चिंतन हो। तो इस प्रकार कोई वैष्णव नहीं, और हर एक वैष्णव है। कौन कहता है नहीं? वाल्मीकि जी ने कहा है, लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। सब राम के भक्त हैं। सबसे नीचे सिद्धांत वाला भौतिकवादी का नाम है चार्वाक। नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो अपना सुख चाहो, और अपने सुख के लिए कर्जा करके घी पियो, मार धाड़ करके, चोरी डकैती करके अपने को सुख दो, और किसी चक्कर में न पड़ो। क्या भगवान होगा? सब बेकार की बात है।
लेकिन ध्यान दो, अगर हम सारे वैष्णवों को और शैवों को और फकीरों को और बड़े बड़े जो पादरी हैं सबको इकट्ठा करें दुनिया में, तो और ठीक ठीक विवेचन करें तो इस चारबाग के बराबर भी शायद कोई मिले। है ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, चारबाग कहता है केवल अपने से प्यार करो, लेकिन सारे वैष्णव शैव मौलवी मुल्ला साहब माँ से, बाप से, बेटे से, बीबी से, पति से, खाने के पदार्थ, देखने के पदार्थ, सुनने के, सूंघने के संसारी पदार्थ से प्यार करते हैं। अपने आप से नहीं करते, खाली इनसे भी करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, इनको भी चाहते हैं। और चारबाग कहता है नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया तो है रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे पड़ोसी का बेटा मरा तुमने सुना और अपना काम करते जा रहे हो, ऐसे ही अपना बेटा मरा तो भी ऐसे रहो, अपने के बाहर मत जाओ, परेशान न हुआ करो। ये चारबाग कहता है। तो यहां पर कौन कौन खड़ा है? बड़ी भक्त है स्त्री, बड़ा भक्त है उसका पति। हाँ, पति मर गया, स्त्री ने सुना, अच्छा अच्छा भैया लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो। अरे अरे अरे, इसको तो कसरे नहीं हो रहा है इसके ऊपर। तो ऐसा तो तब होगा जो कोई कैरेक्टर लेस हो। अच्छा हुआ मर गया। प्यार हो किसी का तो उसके मरने पर दुख होगा ना। हाँ, तो चारबाग कहता है तुम हमसे नीचे हो, हम तो केवल अपने शरीर तक हैं बस, बाकी न उधर भगवान की ओर न इधर। अगर यहां तक हम लोग पहुंच जाएं तो आधी भगवत प्राप्ति समझो। कहीं अटैचमेंट न हो, खाली अपने शरीर में आ जाओ। फिर उसको भी मिटाने का एक पॉइंट रह जाए, लेकिन उस चारबाग से पूछो तुम चाहते क्या हो? हम सुख चाहते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, हम सुख चाहते हैं अपना, बाहर से मतलब नहीं है, अपना सुख चाहते हैं। सुख, हाँ सुख चाहते हो, हाँ तो सब सुख चाहते हैं। हाँ तो फिर सब आस्तिक हैं, सब भगवान के भक्त हैं, क्योंकि भगवान का तो नाम ही है सुख आनंद। इसलिए सब आस्तिक भी है, सब वैष्णव भी है, सब भगवान के हैं। यानी बस एक संप्रदाय है सारी दुनिया में। अगर कोई पूछे आप किस संप्रदाय के हैं, आनंद संप्रदाय के, भगवत संप्रदाय के। क्यों? इसलिए कि हम केवल भगवान को चाहते हैं, केवल आनंद चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। और अगर और डिटेल में जाओ तो फिर ये कह सकते हो कि हम आनंद चाहते हैं लेकिन मिला नहीं है, भगवान में आनंद मानने लगे, प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आस्तिक बन जाएं, वैष्णव बन जाएं, शैव बन जाएं। ये फैक्ट है। तो विश्व में वर्तमान काल में जो मायाधीन है वो आस्तिक नहीं, वैष्णव नहीं बन सकता। जब माया चली जाएगी
और भगवान गवर्न करेंगे हमको, तब हम आस्तिक हुए। हर समय रियलाइज करेंगे तब अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं। अभी तो मुंह से बोलते हैं सबके अंदर बैठे हैं। घट घट व्यापक राम। अरे घट घट है क्या? तुम्हारे घट में है, ये तुम महसूस करते हो? अगर करो तो न कोई गवर्नमेंट की जरूरत है, न कोर्ट की, न पुलिस की। हर समय ये फीलिंग रहे वो अंदर बैठे हैं। अगर इसका प्रचार करे हर दुनिया के देश के गवर्नमेंट कि सबके अंदर भगवान बैठे हैं, इसका प्रचार करे, भरे लोगों के बच्चों के दिमाग में, तो अपराध अपने आप कम हो जाए। सब डरेंगे। हाँ, वो नोट कर लेंगे, फिर दंड देंगे भगवान। इसलिए गलत काम नहीं करना है। लेकिन हमारे संसार में तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, हुए हैं, भगवान की बात नहीं करना हमारे आगे, हमारा पॉलिटिक्स खराब जाएगा। भगवान की बात नहीं करना। फिर क्या करें? अपना आचरण ठीक करो। कैसे करें? बस करो, सच बोलो, दूसरे की भलाई करो, किसी को कष्ट मत दो। ये कैसे करें? मन तो चाहता है करने को। नहीं नहीं, ये बुरी बात है। अरे बुरी बात है, ये भी मालूम है। तो दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। अरे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम भगवान हो, और मैं ये भी जानता हूं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन पता नहीं क्या है, मैं करता बुराई हूं। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ये फैक्ट है। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय है पॉलिटिक्स में? कोई बताने वाला नहीं। ये हमारे आध्यात्मिक जगत बताते हैं इस मामले को। भगवान में मन लगाओ तो मन शुद्ध होगा। और जब ये बुद्धि में डिसीजन होगा कि यहां आनंद नहीं है, भगवान के एरिया में है, तो संसार से डिटैचमेंट होगा। तो ये हाय हाय करके जो हमारा पति बनने के लिए इतनी गड़बड़ करते हैं, इतना करप्शन हमारे संसार में है, ये खत्म हो जाए। हाँ, 2 रोटी मिलती है, हाँ बस चुप, इसके आगे गड़बड़ नहीं करना कुछ। एक खरबपति भी अब परेशान है 24 घंटे और आगे बढ़ने को। ये क्यों? उससे पूछो क्यों। हाँ, राजशाही होती तो राजा ऑर्डर देते, सब छीन लो इसका, 2 रोटी खाने को दो बस, सब में बांट दो। भगवान कहते हैं कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम जो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7:14-8 भागवत। जितने से तुम्हारे शरीर का पालन पोषण हो जाए, इतना तुम हमारे संसार से लेना सामान। इसके अलावा अगर मैं दूं तो उसको दान करो, अपने पास इकट्ठा ना करो। हम तो करेंगे। अरे तो बेवकूफ, तुम करके क्या कर लोगे? जब तुम यहां से जाओगे ना,
तो हम ये शरीर भी धरा लेंगे तुमसे, क्या ले जाओगे साथ? और इन सब के इकट्ठा करने में, खरबपति बनने में जो गड़बड़ की है, उसका दंड अलग मिलेगा। देखो, जब कोई खराब चीज बरामद होती है तो वो चीज भी जब्त हो जाती है, सजा अलग होती है। आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास सिद्ध हो गई तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और संपत्ति भी छीन ली जाती है। तो भगवान कहते हैं ये हमारा संसार है, ये हमारी पृथ्वी है, अच्छा है तुमने सजा दिया, इसमें 10-20 कोठी बनवा दी, लेकिन ये शरीर भी रख जाओ और इसके बनवाने में जो गड़बड़ की है वो साथ जाएगा, उससे पिटाई होगी। गरीबों का तुमने पैसा ले लेके और 10 कोठी बनवा ली। तो केवल सुख चाहते हैं और उसी के लिए हमको भगवान के पास जाना है, लेकिन हमारे पास जाने का कोई साधन नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब मिलकर भी बड़ी से बड़ी मेहनत करेंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे। बड़ी तपश्चर्या करे, बहुत धर्म कर्म का पालन करे तो ब्रह्मलोक तक जा सकता है कोई। लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन 8:16 गीता। ब्रह्मलोक तक जाकर भी वहां तक भी माया है, लौट के आना पड़ेगा फिर 84 लाख में। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम 11, 19, 18। इसलिए भगवान की कृपा का अवलंब लेना पड़ेगा। तदर्थ भक्ति का विषय आपके सामने आया और सूत जी के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, कपिल भगवान के द्वारा, अनेक सुप्रीम पावर ऐसी पर्सनालिटी के द्वारा आपको बताया गया कि केवल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे। केवल भक्ति से। राम ही केवल प्रेम पियारा, केवल है, ज्ञान पियारा नहीं कहा, योग पियारा नहीं कहा, धर्म पियारा नहीं कहा। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। ये 2 प्रकार का धर्म होता है। धर्म, धर्म माने जानते हैं आप लोग? धारण करने योग्य सामान। ये शरीर है और एक मैं है, 2। तो शरीर को धारण करने के लिए रोटी, दाल, चावल, तरकारी, फल, दूध, घी, इतना बड़ा संसार भगवान ने बनाया। ये शरीर के धारण करने के लिए बनाया। ऐसे ही आत्मा जो है सूक्ष्म अणु दिव्य, उसको धारण करने के लिए भगवान को लाना होगा। ये 2 अलग अलग सामान है, विपरीत। ये 5 इंद्रियों का विषय इतना बड़ा संसार और आत्मा का विषय परमात्मा। कठोपनिषद में बताया गया,
अन्य श्रेयोन्य दूतैव प्रेयस तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात य उ प्रेयो वृणीते। दो है मार्ग, एक श्रेय एक प्रेय, एक भगवान की ओर जाने वाला, एक संसार की ओर जाने वाला, माया की ओर जाने वाला, एक आनंद पाने का मार्ग, एक दुख पाने का मार्ग, एक मुक्ति का मार्ग, एक बंधने का बंधन का मार्ग। अब जिसको जो चाहिए उस मार्ग में चले जाओ। आपको इलाहाबाद जाना है, ये सड़क है। आपको लखनऊ जाना है तो आपके लिए ये सड़क है। अब अगर आप कहें हमको इलाहाबाद इसलिए जाना है कि गंगा स्नान करना है, तो फिर आप लखनऊ मत जाइए, इधर जाइए। गंगा जी वहीं मिलेंगी इलाहाबाद में, प्रयाग में। आपको आनंद चाहिए, कैसा आनंद चाहिए? रोज तो मिलता है। अरे ये नहीं चाहिए, वो दिव्यानंद चाहिए, जिससे बड़ा कोई आनंद न हो और जो अनलिमिटेड अनंत आनंद हो और सदा को मिल जाए। जो कहते हैं ब्रह्म बन जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको वो नहीं बनना है। इसीलिए वेदांत कहता है अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः 2:2:34। ये आत्मा मरने के बाद भी ऐसे ही रहेगी, सूक्ष्म अणु, और भगवत प्राप्ति के बाद भी ऐसे ही रहेगी। वेद कहता है सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। भगवत प्राप्ति के बाद यह जीव सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ब्रह्म के साथ, श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का अनंत सौंदर्य माधुर्य रस का पान करता है। वो भगवान में मिल नहीं जाता, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम तो मिल जाना चाहते हैं, भगवान बहुत खुश है, जा मिल जा। वहां भी रहेगा वो। समुद्र में भी नदी देखने को तो मिल गई, लेकिन है उसमें वो महा जल में वो छोटा सा नदी का जल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कहीं खो थोड़े ही गया है, है? अजी नहीं, हो तो कहते हैं बिल्कुल ब्रह्म ही बन गया। कौन कहता है? शंकराचार्य। नहीं नहीं, शंकराचार्य कहते हैं मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते। नृसंगतापनीय उपनिषद के भाष्य में उन्होंने कहा मुक्त होने वाले जीवों में भी बहुत से जीव फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण का प्रेमानंद प्राप्त करते हैं। मुक्ता अप ही एनम उपासते, वेद भी कहता है। बताओ, अगर वो खो जाती नदी समुद्र में तो फिर निकल के कैसे आती? हाँ, समुद्र से ये आके पानी बरसता है मीठा मीठा। ये कहां से आया? भाप समुद्र से निकली। तो समुद्र तो नमकीन है, हाँ, और वहां से भाप बनाए पानी, हाँ, तो फिर ये मीठा क्यों हो गया? उसमें नदियां पहले सब मिली थी ना, वो निकाल के फिर आ गई मीठे मीठे पानी की।
और फिर चली गई, फिर आ गई, फिर चली गई। मृत्यु के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद अस्मात् शरीरादुत क्रम्य अमुष्मिन स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति स पितृलोकेन संपन्नो महीयते स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति स मातृलोक लोकेन संपन्नो महीयते स यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति स यदि स्वश्रीलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति स यदि सखिलोक कामो भवति संकल्पा देवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति स यदि गंधमाल्य लोक कामो भवति स यदि अन्नपान लोक कामो भवति स यदि गीत वादित्र लोक कामो भवति स यदि स्त्री लोक कामो भवति संकल्पा देवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति यम लोकम कामयते। इच्छा किया, पहुंच गया वहां महापुरुष। चलना वलना नहीं होता भगवत प्राप्ति के बाद। सत्य संकल्प की शक्ति भगवान दे देते हैं। सोचा, हो गया। हम पहुंच जाए इस समय वृंदावन में, पहुंच गए। ये नारद जी वगैरह ये जो सब सारे विश्व में घूमते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, ये चलते वलते नहीं है हम लोगों की तरह। तो हमारा स्वरूप यही रहेगा आगे भी। चाहे संसार में नरक में जाए तो भी अलग रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, दंड भोगना है, लेकिन मुक्त होनेंगे। अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भी भगवान से अलग हो करके भगवान का आनंद पाएंगे, या भगवान में मिलेंगे तो भी स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। हमारा अपना स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। किसी सत्ता का अभाव कैसे हो जाएगा? 2:16 गीता। अरे वेद बार बार कहता है 3 तत्व सनातन है। तो सनातन का मतलब क्या? कि भगवत प्राप्ति के बाद खत्म हो गया हो? ऐसा कैसे सनातन है? जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कह रहे हैं जब भगवान नित्य है तो हम भी नित्य है, तो फिर सदा नित्य रहेंगे। ये कौन सिद्धांत उल्टा कर देगा कि भगवत प्राप्ति के बाद हमारा अभाव हो जाएगा? ना भावो विद्यते सतः। हमको भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। भक्ति के विषय में आपको बताया गया, एक तो समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा। कामनाएं, ये भक्ति माने क्या होता है? कामना। आप तो कहते हैं सब कामनाओं को छोड़ना होगा। सर्वाभिलाषिता शून्यम अहेतुक्य प्रतिहता अहेतुक्य व्यवहिता। दो प्रकार की कामना है।
एक कामना छोड़ना होगा, एक कामना करना होगा। छोटी छोटी जब लड़कियां लड़के गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे, जब बड़े हुए तो उसको छोड़ना होगा, असली ब्याह करना होगा। अरे भाई, तुमको अगर जाना है प्रयाग तो यहां से छोड़ना होगा, चलना होगा, तब तो प्रयाग पहुंचोगे। अगर तुम एक जगह खड़े होते तो भी कोई बात थी, तुम चल रहे हो उल्टा, इसलिए पहले अबाउट टर्न हो। अबाउट टर्न होगे तब पहला काम होगा आदौ श्रद्धा। संसार से विमुख हो पहले, भगवान से विमुख हुए तो माया ने अधिकार कर लिया। अब डॉक्टर आए, वेद शास्त्र और गुरु, इन्होंने बताया कि तुम भगवान से विमुख हो अनादिकाल से, इसलिए माया का अधिकार है। और इसी माया के कारण सब दुख है। और इस माया को तुम किसी साधन से हटा नहीं सकते। करोड़ कल्प तप करके मर जाओ, अरे इंद्रिय मन बुद्धि से तो करोगे, जब तब पूजा पाठ कुछ करोगे तो सब माइक होगा। ब्रह्मलोक के आगे नहीं जा सकते। ये ब्रह्मा की सीट मिलने में भी कितनी कठिनता है, जरा सोचो। स्वधर्म निष्ठ शत जन्म भी पुमान विरिंचिता में 4:24-29 भागवत। 100 जन्म तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे, कभी एक गलती न होने पाए। 100 जन्म तक, अरे एक जन्म में ही 50 गलती होगी। वो ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी। ये माया भगवान की शक्ति है, सीधी सीधी बात। इसलिए भगवान से ही हटाई जाएगी। तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम हटा दो। इसलिए भगवान की शरणागति के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करना होगा। इसमें भगवान ने बड़ी रियायत कर दी। कर्म करोगे तो 6 शर्तें हैं, उनका पालन करना होगा, फिर भी माया निवृत्ति नहीं। ज्ञान में जाओगे और कठिन है। मन पर कंट्रोल करो पहले। शांत। आजकल देखो कितने लाख सन्यासी हो गए हमारे देश में, लेकिन वेद क्या कहता है? साधन चतुष्टय संपन्न एव संन्यास्तुमर्हति। 4 साधनों से संपन्न होकर ही संन्यास लेना चाहिए। 2 एक संन्यासोपनिषद। 4 प्रकार का संन्यास आश्रमोपनिषद में लिखा है। पहला कुटीचक, दूसरा बहुदक, तीसरा हंस, चौथा
परमहंस। और नारद परिव्राजकोपनिषद में 5, 12, 6 लिखा है। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत। लेकिन इन 6 के लिए वेद कहता है कि 4 साधनों से संपन्न होकर ही घर छोड़ना। उसमें पहली साधना की शर्त है मन पर कंट्रोल। आज ही हम घर छोड़ देंगे, कपड़ा रंगा के बाबा जी बन जाएंगे सन्यासी। आपको क्या पता कि हम अधिकारी नहीं है जी, वो तो अंदर की बात है। आपको डर नहीं लगता? वेद कहता है सरागो नरकम याति। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:13। अगर अधिकारी नहीं हो, सन्यासी बन गए तो नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद। कौन सा नरक? रौरवम नरकम भुक्त्वा तिर्यग योनिषु जायते। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:29। रौरो नरक भोगना पड़ेगा हजारों वर्ष। उसके बाद तिर्यक योनि मिलेगी, कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी की। तुमने इतना आज्ञा का उल्लंघन किया वेद की, सन्यासी हो गए और संसार में रह गए। इन सब के लिए बड़े कायदे कानून हैं। 2 लंगोटी, एक कंथा, एक कमंडल, एक दंड। इसके अलावा सामान अगर रखोगे तो नरक भोगना पड़ेगा। अरे खैर ये सब तो कर भी ले कोई हठ जोगी, लेकिन मन पर कंट्रोल करना, ये शर्त सबसे भयानक है। विजित ऋषि वायु भीरदांत मनस्तुर्गम। चारों वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि महाराज प्राण पर भी कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग, वायु पर प्राणायाम के द्वारा हजारों वर्ष में। अरे कलयुग में नहीं और युगों में, लेकिन मन पर कंट्रोल वो योगी भी नहीं कर सकते। और वो अधिकारी बता रहे हैं, एक वाक्य तो सह नहीं सकता वो सन्यासी। एक वाक्य, एक शब्द बोल दो उसको, ए मूर्ख, सन्यास क्यों ले लिया? देखो उसकी भाव चढ़ जाए, पिटाई पर तुल जाए हो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पढ़े लिखे है नहीं, घर में कुछ संपत्ति नहीं है, रोटी दाल का प्रबंध नहीं होता, बहुत परेशान है। सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। सन्यासी बन जाओ, वहां मठ में रहो, अपना हलवा पूड़ी मिलेगी रोज। और गृहस्थी लोग बेवकूफ होते ही है, वो कहेंगे बाबा जी है, सन्यासी है, जय हो जय हो, आपकी क्या सेवा करें। बच्चा आज भंडारा कर दो, ठाकुर जी आज हलवा पूरी खाना चाहते हैं। ठाकुर जी खाना चाहते हैं, खाने की इच्छा खुद के है और ठाकुर जी का बहाना कर रहा है। फिर दूसरे दिन आज ठाकुर जी
तो रबड़ी खाना चाहते हैं, तो बेचारा रबड़ी ला रहा है, वो अपना खाए जा रहे हैं बाबा जी। खा खा के मोटे हो गए। ये क्या होगा मरने के बाद? अरे देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा श्रीमान जी, भोगा जाएगा। ये घर का मामला नहीं है। स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहां धांधली नहीं चलती। लो, हमारे शास्त्र वेद कहते हैं न शिष्या न अनुबधनी। तो ये तमाम चेलों का ये जो नाटक होता है, ये नहीं होना चाहिए। 7, 13, 8 भागवत। लेकिन हमारे देश में माइक से मंत्र बोल देते हैं, जितने बैठे हैं सब चेले हो गए। और सबने मान लिया, हाँ गुरुजी हम चेले हो गए आपके। इतना अंधा है जगत। वो न कुछ पढ़े न समझे, न शास्त्र वेद को समझाने वाले हमारी दुनिया में हैं। क्योंकि समझाने वाले जो समझते भी हैं, वो अगर सही सही बात समझा दें तो उनका बिजनेस खराब जाएगा। अगर वो सही बात कह दे कि देखो भाई, एक माया है, एक भगवान है, कुछ मायावादी हैं संसार में, कुछ भगवानवादी हैं, तो या तो तुम मायावादी होगे या तो भगवान के वादी होगे। बस 2 संप्रदाय है। लेकिन सब आनंद चाहते हैं, इसलिए सब आनंदवादी है, इसलिए संप्रदाय का सवाल ही नहीं कोई। और कान वान फूकने की जरूरत क्या है? भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। हर नाम में। वेद में तो यहां तक लिखा है, प्राणो ब्रह्म, तम ब्रह्म, खम ब्रह्म, का खा आ माने श्री कृष्ण। इन सब भगवान के नाम हैं। 4, 10, 5 छांदोग्योपनिषद। भगवान के नाम के विषय में ये बुद्धि लाना कि ये नाम बड़ा है, ये छोटा है, नामापराध बताया गया है। कोई छोटा बड़ा नाम नहीं होता। हाँ, आपका प्यार जिस नाम में हो वो नाम लो। जिस अवतार में आपका मन लगे, राम श्याम गोविंद नरसिंह, कहीं जहां वहां जाओ, लेकिन दूसरे के प्रति दुर्भावना न होने पाए। नावज्ञेया कदाचन ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया, पद्म पुराण कहता है। भगवान की उपासना करो, लेकिन किसी के प्रति अपमान की भावना न हो। वो तो भक्त है ब्रह्मा शंकर भगवान के, वो तो भगवान उनसे इतना प्यार करते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में अधिक प्रिय है हमको भगवान शंकर। तो राम हो, कृष्ण हो, कोई अवतार हो, कोई महापुरुष हो, सब एक है। और जो निंदनीय है ये मायाधीन वाले सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इनके प्रति भी द्वेष न हो। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः। अरे तुम्हारे श्याम सुंदर इनके अंदर भी बैठे हैं। दुर्भावना करोगे तो वो दंड देंगे। नंबर 2, दुर्भावना मन से करोगे ना, हाँ,
तो मन में दुर्भावना आएगी, तो मन गंदा होगा। मन में तो अच्छा अच्छा आना चाहिए, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये सब आना चाहिए मन में, ताकि मन जल्दी शुद्ध हो। और तुम दुश्मनी किसी की लाओ या राग, दोनों डेंजरस है। माइक सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी का द्वेष या राग, दोनों अंतःकरण को गंदा कर देगा। भगवान संबंधी राग हो, फिर उनके अवतारों में किसी का हो या उनके जनों में किसी का हो, सब ठीक है। राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान की शरणागति में कोई कायदा कानून बंधन अधिकारित्व का नहीं है। सर्वे अधिकारिणो हि यत्र। तो कामनाओं को छोड़ना का मतलब यही है कि अभी तक जहां अटैचमेंट था, ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के व्यक्तियों या वस्तुओं में, उससे अलग हो जाओ। दुश्मनी नहीं करो, अलग हो जाओ। बाजार जाते हैं आप लोग, हाँ, गए कपड़े की दुकान देखा, हाँ, आगे गए मिठाई की दुकान है, आप चले जा रहे, रुकते नहीं कहीं। अरे हमको जूता लेना है जी, उसके आगे गए, हाँ, जूते की दुकान आ गई, रुक गए। हमको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, अच्छी अच्छी चीज हम लेंगे, ये माइक वस्तु नहीं लेंगे। बस सीधी सी बात है, हम तो स्वार्थी हैं जी। हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कंकड़ आ गया है, हम कंकड़ नहीं खाते जी। हम संसार में सब जगह होशियार रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, दिन भर टाई ठीक करते रहते हैं। हम स्त्रियां अपना आंचल दिन भर ठीक करती रहती हैं। ऐसे ही हमको हमेशा सावधान रहना है। ये साधना का मतलब है। हम कह देते हैं महाराज जी वो मन नहीं लगता, महाराज जी वो हम साधना करते हैं तो मन संसार में जाता है। अरे अनंत जन्म संसार में ले गए हो तो वो जाता है, क्या करे बेचारा। अरे भाई मन का काम जाने का है, तुम भगवान की ओर ले जाओ, उधर जाएगा। जब चप्पल जूता खाने पर भी वो बार बार जाने को तैयार है तुम्हारी आज्ञा से, तो जो आनंद सिंधु है उसके पास जाने को क्यों मना करेगा? उसको मना करने का अधिकार ही नहीं है। वो तो जो बुद्धि कहेगी मन वो करेगा। और बुद्धि क्या कहेगी, ये डिसीजन महापुरुषों के शरण हो करके उनसे लो। शास्त्र, वेद और गुरु यही डॉक्टर है। इनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी प्रकार मन को गवर्न करो। और एक सेकंड में गवर्न नहीं कर सकोगे हमेशा के लिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अरे लेक्चर सुनने का भी वेदांत में एक सूत्र बना दिया, आवृत्ति रसकृदुपदेशात् 4-1-1। बार बार सुनो महापुरुष के द्वारा। ये अहंकार न करो, हम तो समझते हैं सब्जी, सब समझते हो। ये कभी कभी फीलिंग तो होती होगी, ठीक है, लेकिन सदा नहीं रहती। अगर सदा रहे तो मन सदा भगवान में रखो।
सदा सदा सर्वत्र। ये नहीं करते हो ना? हाँ, ये नहीं करते, तो फिर इसका मतलब भूल गए। लेक्चर का सेंस हाँ भूल गए। तो तत्व विस्मरणात् भेकीवत, यही भूल जाने ही तो सारा कारण है हमारे दुख का। हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को देह मान लिया, पहली भूल। अब फिर से भूले जा रहे हैं। अब तो याद करने का अभ्यास करो भगवान को, वही सुख है। हम मतलबी हैं जी, जहां हमको हमारा मतलब हल होगा वहां हम जाएंगे। भगवान हो चाहे, अरे जब गधों के पास हम जाके भीख मांगने को तैयार हैं, मांगा है अनंत जन्म, तो भगवान के पास जाने में कहा है उसको शर्म है? वो तो हमारे पिता माता सब कुछ है। अपने बाप से नहीं मांगेंगे। शान है, वहां शान दिखा रहे हो, और वहां शान नहीं दिखा रहे हो जहां चप्पल मिलती है। माया क्या करती है? जब माया से मांगते हो आनंद दे दो, तो वो चप्पल देती है, जा वहां है। वाकई ये चप्पल मारती है, वहीं होगा। नहीं नहीं है, इसके पास है, फिर वहीं, फिर वहीं। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, तुलसीदास जी कहते हैं। तो भक्ति में बहुत सी बातें आवश्यक हैं जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। पहले लगाना होगा, इसमें अभ्यास, बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। जब लग जाएगा तो फिर छुट्टी। जो गाड़ी खराब हो जाती है तो कहते हैं भैया जरा धक्का लगा दो, और जो धक्का लगाया स्टार्ट हो गई, आओ तुम भी बैठ लो। पहले पहल हर काम कठिन लगता है। जो बच्चा पैदा हुआ और सोचा होगा उसने मन में, और देखा होगा सब चल रहे हैं, क्या कभी हम चल सकते हैं? इम्पॉसिबल। क्योंकि हम करवट नहीं ले सकते, तो चलेंगे कैसे? असंभव। हम लोगों ने यही सोचा था। तो ऐसे ही इतनी आसक्ति संसार में है कि जब भगवत प्राप्ति का मामला आपका मन सोचता है तो कहता है हमसे तो नहीं होगा, ये बड़ा कठिन लगता है। जो महाराज जी कहते हैं निष्काम हो, अनन्य हो, निरंतर हो, ये कैसे होगा? अरे बड़े बड़े पापात्मा जो राम नहीं कह सके वो महापुरुष हो गए, नहीं क्यों होगा? अभ्यास पर तुलना है, और अगर नहीं करोगे तो चप्पल खाने का तो अंत नहीं होगा। सदा ये माया के चप्पल मिलेंगे, दुख मिलेंगे, वो बर्दाश्त होगा। अतएव बहुत सी बातें भक्ति की और समझनी है, वो कल से। बोलिए लाडली लाल की।